चलिए अब एनपीएस पर भी बातचीत कर ली जाए। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए पीएफआरडीए ने इसमें बड़ा सुधार किया है। 1 अक्टूबर से देखें तो एनपीएस की कस्टमाइज स्कीम का ऑफर होगा, जिसमें इक्विटी में 100% एक्सपोजर की अनुमति होगी। मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ एक बार चुनाव की अनुमति होती है और उसमें भी इक्विटी में अधिकतम एक्सपोजर जो है 75% रखने की अनुमति है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी बड़ा शिफ्ट है, मतलब छोटी खबर है लेकिन काफी बड़ा बदलाव है। एनपीएस सरकारी स्कीम है। सरकार आमतौर पर लोगों को जो इसमें निवेश के विकल्प देती है उसमें इक्विटी और डेट का एक्सपोजर संतुलित रखती है, जिससे कि इक्विटी बाजार में होने वाले तेज उतार चढ़ाव से आपकी बचत, आपकी पेंशन के लिए आपकी बचत पर असर ना पड़े। इसलिए डेट ऑप्शंस को 25% और मैक्सिमम का इक्विटी ऑप्शन को 75% रखा जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग 75% का इक्विटी ऑप्शन भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा जाते हैं। कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि ये जो न्यू एनपीएस या नई पेंशन स्कीम है इसे अब निजी क्षेत्र को और गिग वर्कर्स को भी दिया जाए। ऐसी स्थिति में इसे और ज़्यादा आकर्षक बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग इसमें निवेश कर सकें। स्टॉक मार्केट में तेज बढ़ोतरी के कारण, अन्य पेंशन स्कीमों में, म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न के कारण लोगों की ये मांग थी, अपेक्षा भी थी कि पेंशन स्कीम को मुक्त किया जाए और लोग अपने हिसाब से फैसला लें कि उनको अपना सारा एक्सपोजर इक्विटी में डालना है या थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम में रखना है सुरक्षा के लिए। ये बड़ा शिफ्ट है। किसी सरकारी स्कीम में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा, पेंशन स्कीम में, जब उसमें 100% कॉर्पस के 100% कॉर्पस के स्टॉक या इक्विटी में निवेश की छूट दी जा रही है। यह भी एक बड़ा डिपार्चर है भारतीय की सरकारी बचत स्कीमों में निवेश की प्रक्रिया को लेकर। अगर यह सफल रहा तो फिर कुछ अन्य सरकारी बचत स्कीमें भी हैं जहां शायद इसे दोहराया जाएगा। शेयर बाजार के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि स्टॉक मार्केट में इससे लॉन्ग टर्म फंड आने का रास्ता और ज्यादा खुलेगा। जी, अब क्रिप्टो पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए सरकार ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट जरूरी कर दिया है। बड़ी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजों के अपने साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर को सरकार की संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसियों के पास भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है सर, जिसकी बार बार इसकी बात भी चल रही है, क्या भारत में भी क्रिप्टो को खोलने की तरफ भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या खोलने की संभावनाएं धीमे धीमे बनती दिख रही हैं। कई अलग अलग प्रस्ताव और चर्चा पत्र भी हैं, लेकिन उससे पहले आप ये मान सकते हैं बाजार संकेत लेने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो में जो सुरक्षा संबंधी खतरे हैं, साइबर हैक्स संबंधी खतरे हैं, उन्हें चुस्त किया जाए क्योंकि बाजार खोलने के बाद ये बड़ा रिस्क हो जाता है। अभी लोगों को याद है कि कॉइन DCX का 384 करोड़ रुपए का एक साइबर हैक हुआ था इसी साल, जो सबसे बड़ा खतरा था। भारत में क्रिप्टो से रिलेटेड क्राइम्स की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये करीब 20 से 25% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके अलावा तमाम जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स और ईडी क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में इसके इस्तेमाल को लेकर सशंकित हैं और जांच भी कर रही हैं। ऐसी स्थिति में एक्सचेंजेस का और कारोबार का ऑडिट शुरू हुआ है और ये सुरक्षा संबंधी इंतजाम करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद क्रिप्टो बाजार को खोला जाए। मांग भी है, दबाव भी है और भारतीय नियामकों को दिख भी रहा है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो बाजार उदार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया है।